It's always a pleasure to be with Augustus. Not only has he acted inside a lot of films that we have done, he also has a very strong media background. और वो उस समय ओयो रूम्स और वगैरह कुछ नहीं ओयो? थे। हाँ, ओयो ओयो ये क्या होता है? ये क्या होता है? तो रैगिंग में कुछ खास बात थी उस समय। आप तो खैर रैगिंग, वी आर नॉट इंडोर्सिंग रैगिंग एट एनी कॉस्ट बिकॉज दिस इज गॉन दिस थिंग, लेकिन उसमें अच्छी बात है कि सीनियर्स जो रैग करते थे बाद में बहुत ज्यादा उनके क्लोज हो जाते थे। दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट देम आल्सो नोट्स वगैरह के साथ। रैगिंग की एक खासियत उस दौर में होती थी, ठीक है। फ्रेशर्स नाइट होता था हॉस्टल्स में, हर जगह होता था, सारे हॉस्टल्स में। फ्रेशर्स नाइट तक बच्चों को रैग किया जाता था, बट एक बार फ्रेशर नाइट हो गया, कोई फच्चू नहीं रहा उसके बाद। उसके बाद सारे दोस्त होते थे, जैसे वो सीनियर जूनियर का वो मैंने तो उसकी वो दूरी मिट जाती थी। बाद में ये गंदगी उसमें आ गई, एक्सप्लॉइट होने लगे थे सीनियर्स। हम लोग के समय उतना हम लोग के समय में ये चीजें सिर्फ होता ये था कि 200 लड़के जो हैं हॉस्टल के वो पूरा अजंता की मूरत दिखलाते हुए रोड क्रॉस कर रहे हैं और सेंट स्टीफेंस की दीवार पर थोड़ा सा आप समझ रहे हैं ना वो करते हुए और फिर वापस आ रहे हैं। इमेजिन द कार्स, वो फैमिली वाले लोग जाते थे 200 लड़कों को देखते थे तो क्या हाल होता होगा। खैर, रामजस के सामने क्रांति चौक थी, कुछ यादें हैं वहाँ? मंडल कमीशन उस समय नहीं था। मंडल कमीशन तो बाद में आया था जी। क्रांति चौक रेवड़ीमल से सड़क आके मिल रही है, यूनिवर्सिटी से छात्रा मार्ग से सड़क आके मिल रही है, हिंदू कॉलेज स्टीफेंस कॉलेज से मिल रही है और रामजस वहाँ पे कॉर्नर पे है। लॉ फैकल्टी भी है, लॉ यहाँ पर जमा हो रहा था। बिल्कुल उसका नाम क्रांति चौक बहुत अब सही। इतने लोग जहाँ मिलेंगे वहाँ तो क्रांति होगी ही होगी। उसमें वहाँ रेड लाइट भी नहीं था कि भैया जो करना है कर लो। लेकिन बाद में उन क्रांतियों को रोकने के लिए रेड लाइट वगैरह की व्यवस्था कर दी गई है। अजीब भी लगता है, कभी उधर से गुजरते हैं तो ये रेड लाइट खड़ा होकर इंतजार कर रहे हैं। चीजें बदल गई हैं अब। नहीं, थोड़ा सा ईगो हर्ट होता है कि भाई बताइए यहाँ पे जहाँ पे राज करते थे वहां पे इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन शायद ये जरूरी है। पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए इलेक्शंस जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, मेजर रोल प्ले। इलेक्शन का मतलब वहां पर पूरा देश शामिल हो जाता था। शायद मैं कल्पना करता हूं कि शायद डीयू के इलेक्शंस ने देश की सियासत को राह दिखाई। पूरे चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, क्या होता है। देश में नेशनल पार्टीज होती थी, रीजनल पार्टीज इक्का दुक्का हुआ करती थी, और कॉलेज में रीजनल गुट्स ही होते थे जो इलेक्शन लड़ते और लड़ाते थे। बिहारी है, हरियाणा का है, नॉर्थ ईस्ट का है, पंजाब का है, लोकल है, ये गुट होते थे। अब जो गुट मिल करके अपना बहुमत प्राप्त कर लेता था वो और वही बात में नेशनल पॉलिटिक्स में भी वही हुआ। और आप देख सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास और कितने सारे लोग हैं जो कि योगदान दे रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। नॉट वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियंस ऑफ बिहार। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे जो खड़ा नहीं भी हुआ है वो अपनी पहचान बनाने के लिए कि हम जीत गए, भले जीते उसका कैंडिडेट हो लेकिन हम जीत गए, वो वाली बात। ये जीतने के पहले ही जीतने का ऐलान कर दे रहे हैं कि भाई हम तो जीतने जा रहे हैं। शुरुआत तो वहीं से होती है, बाद में पॉलिटिक्स में आता है। और आपने होली बनाई होगी, आपने दिवाली बनाई होगी। होली के बारे में हम अगले एपिसोड में बातचीत करेंगे आपसे। होली बहुत ही एक लंबा विषय है, क्या क्या होता है और वो पहली बार भांग का चखना और वो हफ्ते भर पहले से जो तैयारी शुरू होती है, मिट्टी को दोस्त करना, कंकड़ पत्थर हटाना। मिट्टी का इस्तेमाल क्या होना है मालूम? बच्चों की होली, स्टूडेंट्स की होली कैसी होगी? वो रंग और गुलाल की होली तो होती नहीं। उतना पैसा कहाँ पैसा कल्चर अपना मैनर हो। कीचड़ की होनी चाहिए, लेकिन कीचड़ सही सलामत होना चाहिए, पत्थर कंकड़ नहीं चलेगा। हफ्ते भर पहले से तैयारी चलती थी। और क्या कॉलेज की तुकबंदी बैठती थी। एक कॉलेज में अपना एक हॉस्टल में खेले, दूसरे हॉस्टल में उठ के जा रहे हैं, वहां पे खेले, तीसरे हॉस्टल में सारे मिलके जा रहे हैं। करते करते पूरा कैंपस जो है सो सारे स्टूडेंट मिलते थे, कोई किसी को पहचानता नहीं था। सारे तो कीचड़ से रंगे रहते थे। आवाज से कोई पहचान में आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज बाकी बस होली है। बाकी बस भांग उठा रहा है, बड़ा सा नाद है, नाद में अपना भांग बन रहा है, और अपना अपना गिलास लाइए, जग से निकाल के डालिए, पीजिए, जलेबी खाइए। जलेबी के साथ और किक मिलेगा। और कैंपस के पीछे कमला नगर लोग आते हैं, जवानी में आते हैं,
चले जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन कमला नगर ऐसी जो हमेशा जवान रहती है। उसमें भी जवान थी, आज भी जवान है। आज भी जवान है। और उस कमला नगर की जवानी का लुत्फ उठाने कीचड़ से सन करके, भांग पी करके, जलेबी खा करके सारे हौसलों के लोग ला 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 ला। एक अलग ही, हाँ, अद्भुत था वो। एक अलग ही कल्चर था, खासकर बिहार से और यूपी से जो लोग आए हुए हैं, जिन लोगों ने इन दिनों को जिया है। इसको बताने का मन करता है, क्योंकि अभी के दौर पर उसको इमेजिन करना भी लगेगा, पता नहीं किस दौर में ये लोग क्या बात कर रहे हैं। हाँ, कंप्यूटर और व्हाट्सएप के दौर में और ओयो रूम्स के दौर में ये कहां से बीच में आ गए हैं ये लोग। लेकिन बहुत ही अनोखी कहानी है। इन सब यादों को पिरोकर सर ने एक किताब, बहुत अच्छी नॉवल लिखी है, फच्चू आया दिल्ली पढ़ने, जो कि अवेलेबल है अमेजॉन पर। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको वहां से बाई कर सकते हैं, और किंडल से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये किताब कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर सर ने इसकी कहानी को एक पड़ाव पर लाकर छोड़ दिया है, तो इसका अगला एपिसोड भी या सीजन 2 भी निकालने का कुछ सोचा जा सकता है। उसपे जहां पर जिस पड़ाव पर छूटा हुआ है वहां पे कहानी खत्म हो जाती है, बच्चों की कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन बच्चों तो वो तो एवरग्रीन है। उससे जिंदगी के अगले अध्याय भी हैं। उन अध्यायों के बारे में भी चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके बारे में भी सोचा है। और हम लोग के लिए पहला एक्सपीरियंस था वैलेंटाइंस डे। शहर में आके सुना भाई, दिल्ली में आके सुना। कौन जानता था भाई पटना में कि वैलेंटाइन डे भी कोई चीज होती है। ये सारी चीजें तो बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ हमने पहली बार आके किया था। पढ़ाई से इतर थी। हाँ, ये वो सबक थे जो पढ़ाई से इधर थे। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस नहीं, ये कुछ अलग ही पढ़ाई थी जो सारे विषयों को अपने अंदर समाहित करती थी। तो ऐसा नहीं लगता कि पढ़ाई के अलावा भी जिंदगी पढ़ा है आप? जिंदगी हमने पढ़ी है, क्योंकि पहली बार घर से अलग रहना। मैं कह सकता हूँ कि घर से दूर जाकर के हमने जिंदगी की पढ़ाई पढ़ी है। अपने अपने विषयों की पढ़ाई तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन जिंदगी की पढ़ाई, जीवन विज्ञान, ये कोई सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ाया जाता, और ये हर किसी के लिए जरूरी होता है। तो वो जीवन विज्ञान डीयू में हमने पढ़ा है। लवली टॉकिंग टू अगस्त्य सर अगेन। आई वेंट बैक टू माय हॉस्टल डेज। 80-90s की कहानी है। मुझे लगा कि मैं फिर से भाई पुरानी जीन्स और फटी हुई जीन्स और हवाई चप्पल पहन के कैंपस में रह रहा हूँ। और आई होप यू ऑल रीड दिस बुक एंड एंजॉय। जो फेज हम लोगों ने जिया है उस समय, उसको फिर रिक्रिएट करने का ये बहुत सुनहरा मौका। नॉट मेनी बुक्स हैव बीन रिटन ऑन दिस टॉपिक। और अगर आपको इंकरेजमेंट अच्छा मिलता है तो वी माइट बी मेकिंग अ पॉडकास्ट एंड ऑडियो बुक्स आल्सो ऑन दिस, बिकॉज़ बहुत सारे लोग जो विदेश में रह रहे हैं, जो उस जमाना में दिल्ली यूनिवर्सिटी का, दे वुड लाइक टू रिलिव दीस डेज। एग्जैक्टली 100 years of Delhi University this year। हाँ, 100 years of Delhi University हो गया, वो भी फेस्टिवल चल रहा है, उसको भी कभी चल रहा है। उसके लिए भी लोग उत्साहित हैं। बाहर जो लोग हैं वो लोग भी उत्साहित हैं। और नए लोगों के लिए ये न सिर्फ इंफॉर्मेशन है पुराने समय की, बल्कि एक किस्म की प्रेरणा भी है कि आपके पास, आपके सामने ये चुनौती ए, चुनौती बी, चुनौती सी, चुनौती डी, ए भी नहीं है अब आपके सामने। वो फोन, मोबाइल फोन आ गया, आप बात कर सकते हो, रैगिंग अब नहीं होता है, लेकिन सी, डी, ई, एफ और भी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? बच्चों ने कैसे किया था, उसको फॉलो करके उससे रास्ता तो निकाल सकते हैं। तो इस लिहाज से कर सकते हैं कि प्रेरक भी है। बिल्कुल, हम लोग के समय में याद है कोई बीमार पड़ जाता था तो सब लोग उसको साथ में हॉस्पिटल ले जाते थे, उसका टेक केयर कर, बड़ा हिंदूराव वहां पर जाते थे। और चाय पीने जब रात में भूख लग जाता था तो फिर घंटा घर जाते थे। और एक से एक कड़क नमूने पीस भी होते थे। डायरेक्ट जो है ना, मतलब पटना से चले तो रास्ता में लखनऊ में पानी पीने के लिए उतरे, डायरेक्ट दिल्ली नहीं उतरे। तो उनके लिए फिर कड़क नमूने और बहुत सारे लिंगोज हम लोग के होते थे, तरह तरह के लिंगोज होते थे। फच्चू इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लिंगोज। फच्चू एंड फिर दबा के जो रैगिंग होता था, आई स्वेयर। So I hope you enjoyed our conversation with Agastya Arunachal sir, and hope you download this book and buy this book from Amazon and Kindle. फीडबैक जरूर दीजिएगा किताब पढ़ने के बाद, आपको ये कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, हैप्पी रीडिंग, बाय बाय। बच्चों